अब तक की सबसे बड़ी जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी ने इस जन आशीर्वाद यात्रा का खाका पेश कर दिया है। हर गांव के लोगों से संवाद किया जाएगा। दिल्ली के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल होंगे। यात्रा का शुभारंभ करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। यात्रा के समापन पर कार्यकर्ताओं का महाकुंभ होगा और यह अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ होगा। 25 सितंबर को पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवंत राजनीतिक दल है और ये मनुष्यों का दल है, कार्यकर्ता आधारित दल है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। जहां पर एक से अधिक लोग होते हैं वहां अनेक प्रकार के मत होते हैं। उन मतों के साथ ही हम निर्णय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कई बार कुछ लोगों का मत अलग होता है तो बातचीत के द्वारा उसको हल कर लिया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी घोषणा पत्र समिति के समन्वयक और दुर्ग लोकसभा से सांसद विजय बघेल इन दिनों बिलासपुर के दौरे पर हैं। लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं। भिलाई पहुंचने पर न्यूज 18 ने विजय बघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की। ईडी, सीडी और धर्मांतरण के मसले पर यह चर्चा हुई। और दुर्ग के सांसद विजय बघेल लगातार दौरा कर रहे हैं और अपना घोषणा पत्र तैयार करवा रहे हैं। अभी दौरा करके वे वापस लौटे, उनसे बातचीत करेंगे। दोहरी जिम्मेदारी हो गई है आपकी, तो घोषणा पत्र समिति के समन्वयक भी हैं और दूसरा अभी पार्टी से प्रत्याशी भी बनाए गए कि कैसे मुद्दे होंगे इसमें? वो तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो पहले मेरे राष्ट्रीय नेताओं को, हमारे प्रदेश के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और पाटन की जनता का प्रेम, स्नेह और वहाँ के कार्यकर्ताओं की ईमानदारी से कर्मठता, उनके काम करने के तरीके, दमदारी से, और उसी के फलस्वरूप मुझे इनके आशीर्वाद के बदौलत पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में वहाँ दिया है। और जब वहाँ मैं अपनी बात रखा, निवेदन किया कि मुझे और जिम्मेदारी मिली है, तो हमारे कार्यकर्ता भाई बहन सहर्ष बोले, भैया आप वो जिम्मेदारी निभाइए। हम यहाँ पर निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने भी, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी ये कही कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, हम इसको निपटा देंगे, भूपेश बघेल को हम संभाल लेंगे। देखिए, बीजेपी अक्सर धर्मांतरण का मुद्दा उठाते रही है और अब तो बनारस और अयोध्या के भी संतों ने इसमें चिंता जाहिर की है। निश्चित रूप से है। देखिए क्या है, ये धर्मांतरण का मुद्दे की बात हो रही है तो लगातार ये देखिए, ये आप लोग अगर आंकलन लगाएं कि हर विधानसभा में कितनी संख्या मतदाताओं की बढ़ी है, अकल्पनीय, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको शरण दे रहे हैं और ऐसे एक विशेष जाति को शरण दे रहे हैं जो आगे चल के एक अभिशाप बनेगा छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत भयंकर स्थिति आएगी। भोला भाला छत्तीसगढ़, सरल सीधे लोग यहाँ रहने वाले छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के भाव को जो अपने मन में संजोए हुए हमेशा छत्तीसगढ़ के हित की बात करते हैं, आज ये स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हर धर्म का सम्मान करें, लेकिन हम किसी धर्म के आक्षेप ना करें, उनकी भावनाओं को सम्मान करें, उनको सहयोग करें, प्रेम करें। लेकिन दूसरे तरफ कांग्रेस धर्मांतरण को हमेशा बढ़ावा दी है और ये इतिहास गवाह है और ये छत्तीसगढ़ में भी होने लगा है। ये बहुत दुख की बात है। धर्मांतरण जहाँ हो रहा है उसको रोकने के लिए हमारे साथी लोग जाते हैं, कुछ विश्व हिंदू परिषद के, कुछ बजरंग दल के लोग जाते हैं, कुछ अन्य लोग जो इससे अभिशप्त हैं वो लोग जाते हैं। तो पुलिस कार्रवाई जो धर्मांतरण करने वाले हैं उसके ऊपर ना करके जो रोकने जा रहे हैं उसके ऊपर करती है। देखिए, सीएम साहब का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो विधानसभा का चुनाव होगा वो बीजेपी के साथ नहीं, ईटी और आईटी और ईडी के साथ में होगा। अब भ्रष्टाचार में डूबे लोग क्या बोलेंगे? कहीं भी तो उनकी बौखलाहट दिखेगी ना। अरे ईडी अपना काम कर रहा है भाई, जहाँ पे इस तरह के भ्रष्टाचार होते हैं ईडी अपना काम करती है, संज्ञान में आता है, करती है, उनका तो काम ही वही है ना, इसीलिए ईडी का गठन हुआ है। और ये जब सीडी कर रहे थे, ये बनावटी सीडी कर रहे थे ये, तब इनको किसी के ऊपर पीड़ा और दर्द नहीं हो रही थी। इतने सीडी कर रहे थे
एक पूरा अध्याय निकल गया सीडी, और वो कोर्ट में अभी लंबित है, जवाब देने में मुश्किल हो रहा है इनको। तो आज ईडी के ऊपर ये लोग हस्तक्षेप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर विजय बघेल जी ये बता रहे थे कि किस तरह से आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे होंगे, लोगों से किस तरह से फीडबैक लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी है और पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो आने वाले समय में ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार क्या इस प्रदेश में बीजेपी विजयी होती है या फिर कांग्रेस अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहती है। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और अब जरा बात कर ली जाए सतना जिले की नागौद विधानसभा सीट। भाजपा का गढ़ ये सीट मानी जाती है। नागेंद्र सिंह है, अपनी बयानबाजी से पार्टी और टिकट के दावेदारों को पसोपेश में डाल रहे हैं। देखिए। सतना जिले की नागौद विधानसभा सीट भाजपा की गढ़ मानी जाती है। आजकल यहां के विधायक नागेंद्र सिंह के नित्य बदलते बयानों ने बीजेपी के साथ ही टिकट के दावेदारों की धड़कन बढ़ा दी है। नागेंद्र सिंह के बयान से कभी दावेदारों को टिकट की आस दिखती है तो कभी निराशा। विधायक नागेंद्र सिंह 1997 में पहला चुनाव लड़े और विधायक बने। वे अब तक 5 बार विधायक बन चुके हैं। 2013 में चुनाव नहीं लड़ा तो ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। हालांकि 2018 में भी चुनाव न लड़ने की बात कही थी, लेकिन चुनाव लड़ा और जीता भी। अब एक बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा ही कहा है। नागेंद्र सिंह ने रहकवारा में भूमि पूजन के दौरान सार्वजनिक मंच से कहा कि 80 साल की उम्र हो चुकी है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने किसी युवा को टिकट देने की वकालत की और कहा कि हम सब मिलकर नई शक्ति के साथ नया विधायक बनाएंगे। और चाहे मैं विधायक रहूं या न रहूं, एक ही और बता दूं, तो ये लोग सब नाराज हो जाते हैं। मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा। मैंने कह दिया है कि मैं भैया बूढ़ा हो गया, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी युवा शक्ति के साथ में ताकत में रहेगी। एक कोई नए विधायक आएगा, ताकतवर विधायक आएगा वो, और वो इस काम को कंटिन्यू करेगा। और यदि वो कंटिन्यू नहीं करता है तभी हम लोग इतने कमजोर नहीं हो गए हैं तब के खींच न सके पीछे से। लेकिन इस सार्वजनिक बयान को अभी 12 घंटे भी नहीं बीते थे, नागेंद्र सिंह अपने बयान से पलट गए। इस बार सभा उचेरा में थी, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि चुनाव लड़ूंगा, ना ही कह रहा हूं कि चुनाव नहीं लड़ूंगा। पार्टी जो निर्णय करेगी उसको स्वीकार करेंगे। सुनिए। अब उन नीतियों को ध्यान में रख करके हम काम करेंगे। आपसे आज निवेदन करना चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्णय पार्टी करेगी। आप पार्टी से जाकर के अपनी बात पहुंचाइए, अपनी भावनाओं पहुंचाइए। जो आदेश होगा वहां पर उसका आदेश मैं पालन करूंगा। और मेरे अलावा जिसको भी वो टिकट दे देंगे मैं उसके लिए पूरी ताकत के साथ मदद करूंगा। अब नागौद विधायक की ये कोई सियासी चाल है या फिर उनके मन की बात, लेकिन उनकी इस बयानबाजी से टिकट के दावेदारों में असमंजस है। उनकी हां और न से पार्टी भी पसोपेश में है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज 18 सतना।